Assalamu alaikum 5 class. Hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 6 of computer science. Today the date is December 17, 2020 and the day is Thursday. Our unit number is unit number 9 and topic is formatting and editing in MS Word. हम लोग अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट और एडिट किस तरह से कर सकते हैं MS Word में. ठीक है, ये सब कुछ हम रीड आउट करेंगे इस यूनिट में. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जो स्पेस हमें प्रोवाइड की गई है उस पर उसका आंसर लिखना है. सबसे पहले हमारे पास कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, कार्डबोर्ड, क्लिपबोर्ड, ब्लैकबोर्ड. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में हमारे पास होता है सिर्फ क्लिपबोर्ड, तो हम लोगों के ये जो कट, कॉपी और पेस्ट कमांड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं क्लिपबोर्ड पर. ठीक है, द राइट ऑप्शन इज क्लिपबोर्ड. द सेकंड वन इज द शॉर्टकट कमांड टू अनडू एन एक्शन इज. हमने अनडू का मतलब होता है हमने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसे हम लोग किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं. लास्ट एक्शन हम लोगों ने जो परफॉर्म किया है, अगर हमें लग रहा है कि वो गलत है तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं. उस एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+X, Ctrl+Z और Ctrl+C. स्टूडेंट्स, Ctrl+X हमारे पास होती है पेस्ट करने के लिए, Ctrl+C हमारे पास होती है कॉपी करने के लिए और Ctrl+Z होती है अनडू एन एक्शन, अपने एक्शन को अनडू करने के लिए, रिवर्स करने के लिए. तो राइट ऑप्शन है Ctrl+Z. नाउ थर्ड, डैश इज द लेआउट, अरेंजमेंट एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. डैश जो है वो एक लेआउट है, अरेंजमेंट एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का स्टाइल और उसकी अरेंजमेंट का एक लेआउट है. लेआउट होता है आप लोगों ने किस तरह से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी किया है. और इसके ऑप्शन है अरेंजिंग, फॉर्मेटिंग, अलाइनिंग. अलाइनिंग होता है बेटा उसको लाइन में, अलाइनिंग बेटा अपने टेक्स्ट को अलाइन करना, उसे एक लाइन में करना. ठीक है. फॉर्मेटिंग, उसे एक फॉर्मेट देना, मतलब उसे एक स्टाइल देना कि इस स्टाइल को आपने फॉलो करना है. और अरेंजिंग, अपना आपने डॉक्यूमेंट जो है उसको अरेंज करना है. तो इस राइट ऑप्शन है वो आपके पास फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग जो है वो हमारे पास एक लेआउट होता है जिसके अंदर हम अपना स्टाइल और अरेंजमेंट करते हैं अपने टेक्स्ट की. फॉर्मेटिंग इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज डैश इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमारे जो टॉप पर प्रेजेंट होता है मार्जिन, उसे हम लोग कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज फुटर, सेकंड कमांड एंड थर्ड इज हेडर. बेटा जो हमारे पास टॉप पर मार्जिन होता है उसे हम लोग हेडर कहते हैं, जो हमारे पास बॉटम पे होता है मार्जिन उसे हम लोग कहते हैं फुटर. हमारे पास दो तरह के मार्जिन होते हैं, हेडर और फुटर. जो अब उन्होंने यहाँ पे कहा है इज प्रेजेंट एट द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप पर जो है वो हमारे पास है हेडर. सो द राइट ऑप्शन इज हेडर. नाउ नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर कैन बी इंसर्टेड बाय क्लिकिंग डैश टैब. हेडर एंड फुटर जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है बाय क्लिकिंग डैश टैब, इंसर्ट, होम, व्यू. इन तीनों में से कोई एक के ऊपर क्लिक करके हम लोग ऐड कर सकते हैं. अब देखें यहाँ पर उन्होंने पूछा इंसर्टेड, इंसर्ट करना मतलब उसमें ऐड करना. तो हम लोग जो मोस्टली चीज़ें इंसर्ट करते हैं वो हमारी होती हैं इंसर्ट टैब के अंदर. इंसर्टेड से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं इंसर्ट टैब. हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ऐड करना होता है तो वो सब कुछ जो है वो इंसर्ट टैब में होता है. तो साइड राइट ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट टैब. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स, अब आपने क्या करना है, आपके पास जो ब्लैंक स्पेसेस हैं आपने उन्हें फिल करना है. फर्स्ट वन इज डैश एंड डैश आर प्रेजेंट एट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. बेटा अभी हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा है कि फुटर और हेडर क्या होता है. ठीक है, हमारे टॉप पर जो मार्जिन है और बॉटम पर जो मार्जिन है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लोग कहते हैं, जो टॉप पर है वो हेडर है और जो लास्ट पर है वो फुटर. हेडर एंड फुटर आर प्रेजेंट एट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है. सेकेंड, डैश कमांड इज यूज टू कॉपी द फॉन्ट स्टाइल ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर. आपने
कौन सी कमांड यूज़ करेंगे अपने फॉन्ट स्टाइल को कॉपी करने के लिए? सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर, आपने जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसे किसी और में कॉपी करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हमारे पास कमांड होती है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने फॉन्ट स्टाइल को कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स लिखना है फॉर्मेट पेंटर। द नेक्स्ट इज द टेक्स्ट कैन बी अलाइंड लेफ्ट, डैश और डैश। अब हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, हम लोग उसे किस तरह से हम लोग किस तरह से उसे हम उसे किस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं। हम उसे लेफ्ट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, राइट साइड पे लिखना चाह रहे हैं या सेंटर में लिखना चाह रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, लेकिन जो उर्दू होती है हम लोग वो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो सकता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। हम लोग अपने टेक्स्ट को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम 3 तरह से अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू जस्टिफाई द टेक्स्ट डैश की इज़ यूज्ड। जस्टिफाई मतलब आपने अपने टेक्स्ट को अरेंज करना। आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है आप उसे एक, जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब आप लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपकी लाइंस जो हैं वो कोई ज़्यादा होती है कोई कम होती है, तो आप लोगों ने उसे बिल्कुल जो है अरेंज करने के लिए एक लाइन में, मतलब कि वो बिल्कुल जो है जिस तरह आप लोग मार्जिन लाइंस लगाते हैं, आप लोग मार्जिन लाइंस लगाते हैं अपनी कॉपी पर उससे टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, ठीक है, ताकि आपका जो मार्जिन लाइन से टेक्स्ट बाहर ना जाए। इसी तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऑप्शन को Ctrl+J। द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द टेक्स्ट इज Ctrl+J। डैश नंबर 5 डैश आर मैयर्ड फ्रॉम द एजेस ऑफ अ पेज। हम लोग मैयर कर सकते हैं एजेस ऑफ द पेज, पेज की एजेस जो उसके किनारे होते हैं उससे हम लोग क्या मैयर कर सकते हैं, हम लोग मैयर करते हैं मार्जिन्स। हम लोग अपनी नोटबुक पर भी मार्जिन लगाते हैं ना, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक पॉइंट में रहे, इससे बाहर ना जाए। तो वो क्या होते हैं हमारे पास मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन्स आर मैयर्ड फ्रॉम द एजेस, मार्जिन्स आर मैयर्ड फ्रॉम द एजेस ऑफ द पेज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अपनी शीट्स पर नोट करनी है, स्कूल में सबमिट करवानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।